So we are live now. Finally. Good MC to all. We are live now. आई होप कि मेरी वॉइस जो है प्रॉपर आ रही है. और वेलकम एवरीवन. कल्पना मैम वेलकम. डॉक्टर संजय कुमार साहू वेलकम. ओके ग्रेट. गुड एमसी टू एवरीवन. बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में. और फटाफट से जो लिंक है सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, अपने लीडर्स को शेयर कर दीजिए. आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण होने वाला है. बिकॉज आप सब जानते हैं कि आई बिलीव इन प्योर एजुकेशन, नो मोटिवेशन. जिसके पास एजुकेशन है उसको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, राइट. सो आई वेलकम यू ऑल. बहुत बहुत स्वागत. गुड एमसी कल्पना मैम, गुड एमसी रविंदर जी. फ्रेंड्स आप लोग ये लिंक को शेयर करिए. तब तक हम एक एमसी के सॉन्ग के साथ एंजॉय करते हैं, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं एनर्जेटिक सॉन्ग के साथ, फुल ऑफ एनर्जी. और तब तक आप ग्रुप में शेयर भी करते रहिए. अगले 1 से 2 मिनट के अंदर हम जो है आज का सेशन का आगाज करेंगे. तो एक म्यूजिक के साथ हम जो है जैनेंद्र जी गुड एमसी, अनुराधा जी गुड एमसी, वेलकम एवरीवन. बहुत बहुत स्वागत आप सभी का. सतीश जी गुड एमसी वेलकम. मनीष कुमार जी गुड एमसी. पवन सिंह जी गुड एमसी, भैरू जी गुड एमसी, बहुत बहुत स्वागत. लता गुप्ता मैम गुड एमसी, वेलकम यू. मनोज कुमार जी गुड एमसी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत. शैलेंद्र मिश्रा जी गुड एमसी, महेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी गुड एमसी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का. प्रदीप कुमार जी बहुत बहुत स्वागत. रविकांत प्रसाद सिंह जी गुड एमसी, कुमार आनंद जी गुड एमसी, मनोज कुमार जी गुड एमसी, अजीत कुमार जी गुड एमसी, शैलेंद्र मिश्रा जी गुड एमसी गोरखपुर से, गुड एमसी मुंबई से. फ्रेंड्स इस लिंक को शेयर करिए ग्रुप में. आज का टॉपिक आप सभी लोग जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है. मैक्सिमम अपने टीम एसोसिएट्स को जो है आज इस सेशन का हिस्सा बनाएं. गणेश जी गुड एमसी, मुकेश जी गुड एमसी, राम जतन जी गुड एमसी, मुकेश निषाद जी गुड एमसी, औरंगादास जी गुड एमसी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. आपका भी स्वागत है. नंदलाल जी गुड एमसी, श्रवण कुमार जी गुड एमसी वेलकम. सुजय मोंडल जी गुड एमसी, बहुत बहुत स्वागत. राधे श्याम जी गुड एमसी स्वागत. रिमझिम वर्मा जी गुड एमसी, बहुत बहुत स्वागत. इस सॉन्ग को सभी लोग एंजॉय करें जो लाइव पर आ चुके हैं. गणेश जी गुड एमसी, धर्मेंद्र कुमार जी गुड एमसी, हौसला नहीं छोड़ना है कहने का अर्थ यही है इस गाने का. गुड एमसी वेलकम वेलकम. अशोक कुमार जी, रुचि सिंह जी गुड एमसी वेलकम. सतीश कुमार जी गुड एमसी. इस लिंक को शेयर करते चलिए फ्रेंड्स ग्रुप में हर जगह पर, ताकि लोग फटाफट से हमारे सेशन में जुड़ते जाएं. प्रमोद जी गुड एमसी, निधि सिंह जी गुड एमसी वेलकम. मुन्नाराज जी गुड एमसी, सतबीर जी गुड एमसी, मुकेश निशा जी गुड एमसी आजमगढ़ से, बहुत बढ़िया. प्रेम शर्मा जी गुड एमसी वेलकम वेलकम. हाशिम अंसारी जी गुड एमसी, बहुत बहुत स्वागत. इंद्रदेव कुमार जी गुड एमसी, आलोक दास जी स्वागत है. साथियों बस अगले 1 मिनट में हम सेशन का आगाज करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड फटाफट से आज के सेशन, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही बड़ा है तो हमें कवर भी करना है जितना समय हमें मिला है उसमें. गौतम सिंह जी गुड एमसी, सौरभ जी गुड एमसी, सुशील कुमार जी गुड एमसी वेलकम.
गुड़िया कुमारी गुड एमसी, ललन निषाद जी गुड एमसी, नागेंद्र शाह वैशाली सिल्वर स्टार बिहार ग्रेट, गुलशन कुमार जी गुड एमसी, पंडित रामकेश जी गुड एमसी वेलकम वेलकम, अनिमा देवी गुड एमसी मैम गुड एमसी वेलकम, गौतम सिंह जी बहुत बहुत स्वागत। यस यस आज का सेशन बहुत स्पेशल होने वाला है नो डाउट। जैनेन्द्र कुमार जी गुड एमसी, छत्तीसगढ़ से जगमोहन जी गुड एमसी स्वागत, डॉक्टर बी आर पाल गुड एमसी वेलकम वेलकम, संजय जी गुड एमसी, तुम भी करो, नाच बानो जी गुड एमसी, कृष्ण कुमार जी बहुत स्वागत। वेल लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, प्रीतम सिंह जी, अनुज श्रीवास्तव जी बहुत बहुत स्वागत। अब हम जो है सेशन की ओर बढ़ते हैं। एनर्जेटिक गाना, आई एम श्योर कि जितने भी आईएमसीएन इस सॉन्ग को सुनते हैं उनके अंदर एक नई ऊर्जा, एक एक्साइटमेंट आ जाती है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत साथियों। पुनमेश जी बहुत बहुत स्वागत, प्रेमचंद जी गुड एमसी वेलकम वेलकम एवरीवन, वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद शाबान जी वालेकुम अस्सलाम, कुमार आनंद स्टार्ट 1 मिनट यस यस ऑल राइट, लक्ष्मी वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत, लव यू टू लक्ष्मी मैम बहुत स्वागत, चेयरमैन स्टार फ्रॉम मुंबई। ऑल राइट, सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत। रमन कुमार विजय फेसबुक पेज में आप सभी का बहुत स्वागत और थैंक यू सो मच कि आप सबने सेशन को ज्वाइन किया। और पीछे जितने भी सेशंस हुए हमारे बहुत अच्छे और मजेदार रहे। और आप इस पेज पे हर रोज लाइव 9 बजे आते हैं, डिफरेंट लीडर्स को आप सुनते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनसे लर्निंग लेते हैं और उस चीज को अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं। और आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं एक तरह का एजुकेशन ऐड होता चला जा रहा है इस पेज के माध्यम से। रोजाना 9 बजे आप इसको अटेंड करते हैं। यदि आप रेगुलर नहीं है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पेज पे रेगुलर रहें, एवरीडे 9 o'clock इस फेसबुक पेज पे जरूर आए। आई नो बहुत सारे लोग आज जो है दिल्ली इवेंट है तो ट्रैवल भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का नेटवर्क इशू होगा, ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, बट दैट्स ओके। आप जिन लोगों के लिए भी संभव है जरूर अटेंड करें इस सेशन को। भावना जी बहुत स्वागत, स्वाति खुशवा जी स्वागत, श्रवण जी वेलकम वेलकम। साथियों सबसे पहले मेरा छोटा सा परिचय, मेरा नाम आफरीन मेमन, क्राउन एम्बेसडर स्टार मुंबई महाराष्ट्र से, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में। और आज का जो टॉपिक है आप सभी ने वो कार्ड पे, बैनर पे पढ़ा ही होगा। तो आज का जो टॉपिक है ये बेसिकली वुमेन स्पेशल एंड यंगस्टर्स, जो हमारे देश के युवा पीढ़ी हैं, यूथ जितने हैं हमारे देश के, उनके लिए एक स्पेशल सेशन है। और साथ ही में महिलाएं हमारी जितनी हैं, फीमेल एसोसिएट्स हैं, उनके लिए भी आज का सेशन विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये सेशन मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने परिवार के साथ देखें। संभव हो तो आपकी मॉम है, आपकी डॉटर है, या आपके बच्चे हैं, या आपकी वाइफ है, किसके भी साथ, या फिर आपके हस्बैंड है, जिनके भी साथ संभव हो आप उनके साथ ये लाइव सेशन देखें। क्योंकि अगर आपकी ये पीड़ा है कि आपका परिवार आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, आईएमसी बिजनेस करने के लिए सपोर्ट नहीं करता, तो आज का ये सेशन उनको आप दिखा दीजिए, आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। तो ये जो सेशन है आप अपने परिवार के साथ देखें, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। लिंक को शेयर करते चलिए। सिर्फ अकेले एजुकेशन लेने से उतना बेनिफिट नहीं होता है, अगर आपकी टीम एजुकेशन लेती है तो हम एजुकेटेड टीम तैयार कर सकते हैं। तो मैक्सिमम अपनी टीम को जो है इस सेशन को शेयर करें। माला मैम गुड एमसी वेलकम, धर्मेंद्र जी वेलकम, गुड एमसी। साथियों मैं आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी और चाहूंगी कि हम लोग जो जब भी इस पेज पे आते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक्स करते हैं, बहुत सारी इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आज के सेशन में अब तक जितने कमेंट्स नहीं आए, जितने लोग इन्वॉल्व नहीं हुए, आज उससे ज्यादा होने चाहिए।
क्योंकि आई एम श्योर ये टॉपिक जो है बहुत यूनिक टॉपिक है और इसके ऊपर जानकारी बार बार प्राप्त नहीं होती। वी शुड बी थैंकफुल टू रमन सर के उन्होंने ये टॉपिक पिक किया है और वो चाहते हैं कि हम इसके ऊपर बात करें। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगी हम सभी के लोकप्रिय बहुत ही चहीते लीडर बिहार से, जिनके पेज पे आज आप मुझे सुन रहे हैं। आदरणीय रमन कुमार विजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस पेज पे आने का मौका दिया उन्होंने एक बार फिर। ऑल्सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थैंकफुल हूं हम मेरे मेंटोर ग्रेट पर्सनालिटी मुंबई महाराष्ट्र से डॉक्टर आनंद वाजपेयी सर को मेरा नमन और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, कि जो भी आज मेरी लाइफ में अचीवमेंट्स हैं उसका बड़ा श्रेय, बड़ा हिस्सा मेरे माता पिता के बाद जिसको जाता है वो मेरे आदर्श और मेरे मेंटर हैं डॉक्टर आनंद वाजपेयी सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो साथियों, आज का जो सेशन है बहुत मजेदार होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या आईएमसी बिजनेस, जो मर्जी कह लो, यंगस्टर्स के लिए और वुमेन्स के लिए क्यों सबसे पहले तो राइट चॉइस है, ये समझना पड़ेगा हमको। बहुत सारे लोग जानते हैं नेटवर्क का पावर, बहुत सारे लोगों को पता भी है, लेकिन शायद स्टिल अब भी उतने सीरियस नहीं है। स्टिल अभी जो है नेटवर्क इंडस्ट्री को उतनी ध्यान से, उतनी करीबी से नहीं देख रहे हैं, या उनकी प्राथमिकता स्टिल नेटवर्क मार्केटिंग या आईएमसी बिजनेस नहीं है। तो ये इंडस्ट्री कैसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए आज के सेशन में मैं बताऊंगी, और प्लस आप ग्रो कैसे कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में। अगर आप एक महिला है, अगर आप यंगस्टर हैं, तो आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं क्या क्या आपका फ्यूचर सिक्योर है इस इंडस्ट्री में। ये सारी चीजों पर मैं आज बात करूंगी। ऑल्सो ग्रो कैसे करना है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में यंगस्टर और महिलाओं को विशेष तौर पर, उस पर भी बात करेंगे। और अंत में मेरी एक स्पेशल जो हमेशा रहती है, एक स्पेशल फेवरेट कहानी से मैं अंत करूंगी। उस कहानी को मिस ना करें आप, तो एंड तक सेशन को जरूर देखें, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए साथियों, कहते हैं कि एक सांस सबके हिस्से से हर पल घटती जा रही है। कहते हैं कि एक सांस सबके हिस्से से हर पल घटती जा रही है। कोई जी लेता है जिंदगी तो किसी की यूं ही कटती जा रही है। साथियों, इन लाइनों का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि कुछ लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वाकई जी रहे हैं, और कुछ लोगों की बस कट रही है। अंतर ये है, बट जिंदगी दोनों के पास है। उसको बेहतर कैसे बनाना है, उस जिंदगी में लाइफ एड ऑन कैसे करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन तो ईश्वर ने, अल्लाह ने हम सभी को दिया है, लेकिन उस जीवन में हम हमारे जीवन को जीते कैसे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट्स करते चलिए, मैं आप सेशन के बाद सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ डेफिनेटली, और मैं हर कमेंट्स के ऊपर ध्यान भी देती हूँ जो आप कमेंट्स देते हैं। डेफिनेटली मैं हर कमेंट्स पढ़ूंगी। गुड एमसी, वेलकम वेलकम बलराम जी, बहुत सारे लोग अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप सभी का बहुत स्वागत, जुड़ते चलिए। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग राइट चॉइस क्यों है यंगस्टर्स के लिए, यानी युवाओं के लिए और वुमेन्स के लिए, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी महिलाओं के लिए एक राइट चॉइस कैसे हो सकती है नेटवर्क मार्केटिंग या आईएमसी बिजनेस, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में भले ही कितनी भी बड़ी बड़ी बातें की जाती है, कितना भी बड़ा बड़ा ज्ञान दिया जाता है, लेकिन स्टिल हमारे देश की स्थिति ऐसी है आज कि आज भी महिलाएं सोसाइटी में उनका क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, ये आज भी महिलाओं को पता नहीं है। आज भी वो ये चीजें नहीं समझ पाई है कि महिलाओं की समाज में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू होल्ड करती है वो। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको, अगर आप एक महिला हैं तो आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपनी महत्वता समझें कि आप सोसाइटी में कहां स्टैंड करती हैं, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। नेटवर्क इंडस्ट्री के माध्यम से एक महिला को जब हम एजुकेट करते हैं कि वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी जो क्वालिटीज है वो निकल कर आती है। ये इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म है वुमेन्स के लिए। वुमेन्स को सोसाइटी में कितनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए और वो सोसाइटी में क्या स्टैंड होल्ड करती है, उसके ऊपर अगर उसको अवेयरनेस देनी है तो उसके लिए सबसे राइट प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अगर आप एक महिला हैं तो आप इस महत्वता को समझें कि आप सोसाइटी में क्या स्टैंड करती है, कहां आपकी वैल्यू है सोसाइटी में, कहां पे आपका वेटेज है, वो समझने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक राइट प्लेटफॉर्म है। अगर आप एक युवा है, यंगस्टर है, यूथ है, आप कॉलेज स्टूडेंट है या अभी रिसेंटली आपने कॉलेज पढ़ाई पूरी की है, तो अगर आप एक युवा है तो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपके लिए क्यों राइट चॉइस हो सकती है, ये प्रश्न आपके सामने सबसे पहले आता है। तो मैं उसका उत्तर देना चाहूंगी कि जिंदगी
क्या है बेसिकली, लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है, ये ज्यादातर यंगस्टर्स को अभी पता नहीं है। और ये फैक्ट है, ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को नहीं पता है, आई एम टॉकिंग अबाउट यंगस्टर्स, युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं हम सिर्फ। जिंदगी की एक्चुअली इंपॉर्टेंस क्या है, लाइफ क्या है, ये अभी तक आप समझ नहीं पाए हैं। क्योंकि कहते हैं कि देखिए, आप सिंपल सी बात समझिए, यहां पर हम लोग कभी भी उन चीजों को नहीं समझ पाएंगे जो हमारे माता पिता समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज के ऊपर अल्लाह ने, ईश्वर ने एक बाउंड्री रखी है। वो हमें तभी समझ में आती है जब हम उस स्थिति पर जाते हैं, उस सिचुएशन पर जाते हैं। राइट? एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? तो हम लोग तभी वो चीज समझ पाते हैं। हम अभी यंग है, नौजवान है, हमें लगता है कि यार ठीक है, सब बढ़िया है, चिल है, क्या दिक्कत है, इतना टेंशन क्यों लेने का, क्यों, कामयाब होना लाइफ में इंपॉर्टेंट है, पैसा है, ये वो, पढ़े लिखे हैं, कर लेंगे कुछ जुगाड़, बाकियों की कटती, अपनी भी कट जाएगी। ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स स्टिल सोचते हैं, या अभी तक वो अनजान है जिंदगी के सच से। लाइफ इतनी आसान नहीं है, युवा पीढ़ियों को मैं स्पेशली कह रही हूं कि लाइफ इतनी आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। ये जिंदगी बहुत कठिन है, चैलेंजेस से भरी है, कठिन परिस्थितियां जीवन में कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। वी नेवर नो, हमें नहीं पता। राइट? आज आप देखिए कि पहले के पुराने जमाने की अगर हम बात करें, लेट 70s 80s की, वहां पे उस दौर में पैसे का उतना वैल्यू नहीं था। आप देखेंगे कि उस टाइम पे, उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाह रही हूँ, चीजें भी सस्ती थी, सामान भी सस्ता था, सब कुछ सस्ता, गरीबी में इंसान काट लेता था। राइट? और उस टाइम पे पिक्चरें भी, अगर आप बॉलीवुड देखते हैं, पिक्चरें, तो पिक्चरें भी बनती थी तो बड़ी कम बजट में, हीरो हीरोइन को भी बड़े कम पैसे में रोल मिल जाता था, वो ऐसे ही काम करते थे। लेकिन आज देखिए आप, परिस्थिति कितनी बदल गई। एक छोटा सा उदाहरण है, कहने को तो ऐसे बथेरे उदाहरण है, लेकिन ये एक छोटा सा उदाहरण है कि आज आप देखिए, एक एक गाना भी, अगर किसी फिल्म का एक गाना भी शूट होता है तो उसका बजट भी 5 करोड़ होता है, 3 करोड़ होता है, 2 करोड़ होता है। इतने महंगे महंगे गाने भी शूट होते हैं। राइट? आप सोचिए कि उस दौर में कोई इंसान गरीबी से ग्रसित था या गरीबी में था, वो चल जाता था। लेकिन आज ये जमाना डिमांड करता है कि आपके पास पैसे होने चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव मनी इन लाइफ। ये आज का दौर है भैया, आज का यंगस्टर्स। आप जो सोच रहे हैं कि इतनी जॉब करके इतना कमा लेंगे, इतने में चल जाएगा, कट जाएगा, नहीं चलेगा। और ये कब समझ में आएगा? जब आपकी एक एज आगे निकल जाएगी, जब आगे चली जाएगी। आज ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग या आईएमसी बिजनेस को सटीक तरीके से, सीरियसनेस से कर लीजिए। आने वाला भविष्य उज्जवल हो सकता है, बहुत उज्जवल हो सकता है आपका भविष्य। ये आपके लिए राइट प्लेटफॉर्म है। बहुत देखिए, समय की जो सुई है ना, बहुत तेजी से बढ़ रही है। कब हम 10 साल के हुए, कब 20 के हुए, कब 30 के हुए, कब 40 के हो गए, नहीं पता लगा। राइट? नहीं पता लगा हमारी उम्र कहां गई। देखते ही देखते हम में से ज्यादातर लोग आधा जीवन अपना व्यर्थ कर चुके हैं। आधा जीवन हमारा चला जा चुका है, 30 के ऊपर, 40 के ऊपर जितने लोग हैं। वी हैव लिव्ड अवर लाइफ, है ना? तो जीवन ऐसे देखते देखते, समय की सुई जो है ऐसे तेजी से भाग रही है, उतनी तेजी से हमें भी भागना पड़ेगा, यंगस्टर्स स्पेशली। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग कि आप कम समय में, बहुत कम समय में अर्ली रिटायरमेंट के साथ एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं। चूज दिस इंडस्ट्री राइट नाउ। ये सही वक्त है, ये एक सही समय है। कहते हैं उम्र के साथ कुछ नहीं बदलता। ये सभी नौजवान युवा पीढ़ी के लिए कहते हैं, उम्र के साथ कुछ नहीं बदलता, बस बचपन की जिद समझौतों में बदल जाती है। हम सभी ने जो बचपन में सपना देखा था, क्या हम वो बन पाए? नहीं, समझौता कर लिया हमने। बनना था टीचर, बन गए कुछ और, बनना था चार्टर्ड अकाउंटेंट, बन गए डॉक्टर। कॉम्प्रोमाइजेस हैं। बहुत सारे लोगों ने तो जो ड्रीम देखा था वो कुछ भी नहीं बने उसमें से, ना टीचर बने, ना डॉक्टर, ना लॉयर, पढ़ाई ही छोड़नी पड़ गई। बहुत सारे लोगों को परिस्थितियां ऐसी भी आई जीवन में। तो यंगस्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, समय के साथ एक ही चीज बदलेगी, जो आपकी जिद है वो बदल के कॉम्प्रोमाइजेस में चली जाएगी, है ना? कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी हो जाएगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द राइट चॉइस फॉर ऑल द यंगस्टर्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तो पहला वुमेन्स के ऊपर मैं बात करूंगी। पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। डायरी पेन ले लीजिए, बिकॉज की बहुत सारी पॉइंट्स पे आज हम बात करने वाले हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये एजुकेशन आप अपनी टीमों में अपने बच्चों को और लोगों को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। राइट? तो साथियों, वुमेन्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जितनी भी महिलाएं हैं, उन महिलाओं की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं मैं कि कोई भी मेरी बातों को पर्सनली ना ले, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको ठेस पहुंचाऊं या आपको हर्ट करूं। मेरा उद्देश्य ये है कि आपकी दिल पे बात लगे,
ताकि आपके जीवन में परिवर्तन आए। थोड़ा सा चुभनी चाहिए बात, तभी बात जो है बनेगी। दिल पे लगेगी तो बात बनेगी। हमने ये कहावत बहुत कॉमनली सुनी है। तो दिल पे थोड़ा सा लगना चाहिए। इसीलिए मैं आपको आज कुछ कठिन टाइप के कठोर शब्द भी मैं आपको बोलूंगी, लेकिन डोंट माइंड। पर्सनली मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं। ये बातें मुझ पे भी लागू होती है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं, मैं भी एक यंगस्टर हूं, तो मेरे पे भी ये बातें लागू होती हैं। जहां आप है वहां मैं भी हूं। तो ये बातें जो भी मैं बोलूंगी आपकी और मेरे लिए है। यस, कमेंट्स जारी रखिए। प्रदीप जी, अभिषेक जी, संतोष जी, यस, गुड टू सी योर कमेंट्स जारी रखिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम महिलाओं को हिंदू ग्रंथ में अगर हम देखें, हिंदू धर्म के अनुसार अगर हम देखें तो क्या बोला जाता है? दुर्गा, देवी, लक्ष्मी, सरस्वती एक्सेट्रा, इस टाइप के नाम दिए जाते हैं। इस्लाम में देखें तो रहमत, बरकत, जीनत, इस प्रकार के नाम जो है महिलाओं को दिए गए हैं। यानी कि एक महिला जो है वो कभी देवी है, कभी सरस्वती है, कभी दुर्गा है। एक महिला जो है कभी किसी के घर की रहमत है, कि कभी बरकत है, कभी जीनत है। मल्टीपल चीजें जो है बोली गई हैं। लेकिन आज ज्यादातर हम देखते हैं आज के राइट नाउ इस समाज में, तो बहुत सारी महिलाएं कैसी है? बेचारी टाइप का है। बेचारी, अबला नारी, मजबूर, समाज से पीड़ित, परिवार से पीड़ित। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक काम कीजिए। अगर आप महिला है तो आप एक काम कीजिए। सबसे पहले तो मैं अबला हूं, मैं बेचारी हूं, मेरे पे इसका प्रेशर है, ये अपने माइंड से निकाल दीजिए। जिस दिन ये आपके माइंड से निकलेगा उस दिन कामयाबी आपकी जिद बन जाएगी। और जिस दिन ये जिद बनेगी ना, उस दिन आपको दुनिया का कोई इंसान हरा नहीं सकता आपके सपनों को हासिल करने से। जिद बनना चाहिए। उसके लिए माइंड से बेचारी, अबला, ये वो, फलाना ढिकाना सब निकालना पड़ेगा। क्योंकि धर्म से जाहिर होता है, चाहे इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुज्म हो, हर धर्म कहता है महिलाओं के लिए विशेष बातें कहता है, बहुत सारी बातें कहता है। सिंपथी, एक्सक्यूजेस, ये सबसे ऊपर आना पड़ेगा फीमेल्स को। सबसे पहला आप स्टेप लीजिए। आप वेट मत करिए कि मेरे को समाज आके सपोर्ट करेगा, मेरे को कोई इंसान आके सपोर्ट। नोबडी विल सपोर्ट यू, यू हैव टू सपोर्ट योरसेल्फ। कम ऑन, आपको अपने आप को सबसे पहले सपोर्ट करना पड़ेगा। यहां से मजबूत होना पड़ेगा। यहां से अबला वबला सोचना बंद करिए। बेचारी, महिला, फलाना ढिकाना छोड़ दीजिए। यहां से स्ट्रांग हो जाइए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहां से स्ट्रांग हो जाइए। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है जितनी महिलाएं हैं जिन्होंने कोई ना कोई सफर जिंदगी का शुरू किया, उनका आसान रहा होगा क्या? कैसे कर लिया उन्होंने? ऐसे कर लिया क्योंकि उन्होंने यहां से अपने आप को मजबूत रखा था। कठिनाइयां, बाधाएं, प्रॉब्लम्स सभी के पास आई, फीमेल्स के पास, सभी के पास आई, लेकिन वो यहां से मजबूत थी। जो यहां से मजबूत है ना बॉस, उसको कोई नहीं हरा सकता। उसको कोई नहीं हरा सकता जो यहां से मजबूत है। फीमेल सबसे ज्यादा कमजोर यहां से होती है, माइंडसेट से। बहुत ही जल्दी इमोशनल हो जाना, बहुत ही जल्दी किसी बात का बुरा लगा लेना, किसी की चीजें ठेस। आई अंडरस्टैंड कि हम इमोशनल हैं, हमें ठेस पहुंचती है, हमारे अंदर जो भावनाएं हैं वो ज्यादा है, तभी तो एक माँ, एक महिला है। आई गेट इट, लेकिन प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है साथियों। भावनाएं हमारे अंदर है। जब मैंने इस बिजनेस का सफर शुरू किया था, आई टेल यू फ्रैंकली, क्या कुछ नहीं फेस किया मैंने। जो आज आप फेस करते हैं ना, सब फेस किया है मैंने। आप जो शब्द सोच सकते हैं वो सब सुने हैं मैंने। लेकिन आई वॉज स्ट्रांग फ्रॉम ईयर। मैंने किसी को जिंदगी में इजाजत नहीं दी कि वो इंसान मुझे कमजोर कर दे, उसकी बातें मुझे तोड़ दे। इजाजत नहीं है किसी को बॉस, आपने भी इजाजत नहीं देनी है। फीमेल्स, मैं महिलाओं से बात कर रही हूं फिलहाल, राइट? तो फ्रेंड्स, आप क्या नहीं कर सकते, उससे ज्यादा तवज्जो हमें देना है हमेशा कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज पॉसिबल इन लाइफ। अपने ड्रीम्स को बढ़ाइए, अपने लक्ष्य को बढ़ाइए। फीमेल्स, हम बचपन से पहले अपने पिता की सुनते हैं, फादर की सुनते हैं, फिर ब्रदर की सुनते हैं, फिर हम जो है अपने हस्बैंड की सुनते हैं, फिर बच्चों की सुनते हैं, और इसी तरह से लाइफ जो है चली जाती है। एक महिला के जीवन को अगर आप करीब से देखो ना यार, तो आपको समझ में आएगा कि वो हर रोल निभाती है। एक माँ का, एक बेटी का, एक बहन का, है ना, एक बीवी का, हर रोल निभाती है। लेकिन वो एक रोल निभाना भूल जाती है जिसको हम कहते हैं स्त्री होने का अधिकार। स्त्री, फीमेल होने का जो रोल है वो निभाना भूल जाती है, क्योंकि बाकी रोल में इतनी उलझ जाती है। आप समझिए, हमारे देश में लगभग 50% महिलाएं, 50%, एंड 50% में से कितनी परसेंट महिलाएं आज आगे है, कार्य करती है, जिद है? बहुत कम, बिकॉज कि वो सब रोल निभाने में लगी है, लेकिन एक स्त्री होने का, एक महिला होने का जो रोल है वो निभाना भूल गई। समझना पड़ेगा,
वो सबसे पहला रोल है आपका, उसको निभाइए। और आपका देश, आपका समाज भी यही चाहता है कि आप उसको पहले निभाइए, राइट। एक लाइन मुझे याद आ रही है इसके ऊपर, औरत को लोग घर की इज्जत कहते हैं। बड़ी आम बात है, हम सभी ने सुनी है कि औरत को लोग घर की इज्जत कहते हैं, फिर पता नहीं क्यों लोग इज्जत को ही इज्जत देना भूल जाते हैं। मुझे देख के बहुत दुख होता है कि आज भी समाज में वुमेन्स को डोरमैट की तरह ट्रीट किया जाता है। डोरमैट्स, दे स्टैंड नोवेयर। आप समझिए इस बात को कि बहुत सारी वुमेन्स हैं जो पीड़ित हैं आज, उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक अपॉर्चुनिटी है उस पीड़ाओं से बाहर निकलने का, अपने आप का महत्व समझने का, स्टैंड करने का सोसाइटी में। टू बी अ लाइक वुमेन, आपको देख के हजारों महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी। उस काबिल बनने का आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग आपको अपॉर्चुनिटी देता है, महिलाएं ध्यान से सुनिए, आपको अवसर देता है कि आप सोसाइटी में स्टैंड कर सके। मैं आपसे पूछती हूँ, आज से 4 से 5 साल पहले कौन जानता था मुझे? नोबडी। किसी को क्या लेना देना है? आफरीन नाम के हजारों करोड़ों लोग पड़े होंगे दुनिया में, हु केयर्स, हजारों पड़े हैं। लेकिन आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ी कामयाबी, लॉन्ग वे टू गो, बहुत चलना है, अभी तो शुरू किया है। लेकिन बहुत सोचिएगा कि 4 से 5 साल के अंदर क्या अंतर आया। आज लोग मेरी बात सुन रहे हैं, या अगर मुझे समाज में कहीं ना कहीं आधा परसेंट, 1% भी नहीं हुआ अभी, आधा परसेंट भी अगर लोग सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, ये क्यों हुआ? नेटवर्क मार्केटिंग, इसने मुझे मजबूत बनाया, सोसाइटी में स्टैंड करने के लायक बनाया, राइट। फाइनेंशियली मुझे स्टैंड करने के लायक बनाया। नेम, फेम, ये सारी चीजें ये इंडस्ट्री देती है एक महिला को, राइट। वुमेन एम्पावरमेंट चिल्लाने से परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन तब आएगा जब आप खुद कुछ करके दिखाएंगे एक महिला होकर, राइट। हम जो नारा लगाते हैं कि हमारा देश ये है, फलाना है, ढिमकाना है, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, ये चिल्लम पुकार नारे से कुछ नहीं होगा साथियों। टेकिंग अ स्टेप टुवर्ड्स इट विल चेंज द लाइफ। मतलब अगर आप उसके प्रति एक कदम लेते हैं, खुद सफल होते हैं, तो आप 1000 लोगों को, 1000 लाखों महिलाओं को सफल कर सकते हैं। तो चिल्लाने से कुछ नहीं होगा कि वुमेन एम्पावरमेंट। यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। मिसाल पहले बनिए, बाद में मिसालें अपने आप खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। आप समझिए इस बात को, राइट। लिटरेसी, लीडरशिप, सेल्फ स्टैंड, सब कुछ देता है ये इंडस्ट्री एक महिला को, राइट। कहते हैं कि स्त्री एक ऐसी गुरु होती है, हमारे सभी के जीवन में गुरु हैं बहुत सारे, लेकिन स्त्री जो है एक ऐसी गुरु है जो शर्ट के टूटे बटन से लेकर व्यक्ति के टूटे हुए आत्मविश्वास तक को जोड़ने की कला रखती है। दैट इज वुमेन, कम ऑन। ये महिलाएं हैं, ये काबिलियत है उनके अंदर, और ये हम नहीं कहते, ये धर्म ग्रंथ सब कहते हैं। तो आप अपने आप को इस इंडस्ट्री में अगर लेकर आए हैं तो सफल होने के लिए आए हैं। ड्रीम्स को बड़े करिए, छोटा मोटा काम करने के लिए जिद रखिए, कामयाबी की जिद होना चाहिए, कामयाबी का एक नशा होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम बात करते हैं सावित्रीबाई फुले की, हम बात करते हैं इंदिरा गांधी की, हम बात करते हैं मलाला यूसुफजाई की। इनकी बातें हम क्यों करते हैं? आप सोचिए क्यों करते हैं हम इनकी बातें? क्योंकि इन्होंने सिर्फ नारे नहीं लगाए, इन्होंने कुछ बोल वचन नहीं किया, इन्होंने कुछ किया महिलाओं के लिए, समाज के लिए, तब जाके आज हम इनका नाम जानते हैं। सावित्रीबाई फुले, हम सभी लोगों ने उनको सुना होगा और पढ़ा भी होगा, शायद लगभग लोगों ने उनके बारे में। सावित्रीबाई फुले की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने वुमेन की जो राइट्स है उसके ऊपर कदम उठाया था, और वो परिवर्तन 100 साल बाद देखने मिला। 100 साल लग गए उनके जीवन दुनिया से जाने के बाद ये परिवर्तन देखने मिला, लेकिन वो थकी नहीं, रुकी नहीं, उन्होंने अपना फर्ज निभाया। अब परिवर्तन चाहे 10 साल बाद आए, 100 साल बाद आए, अपने को क्या, अपन अपना कार्य करेंगे, ये एटीट्यूड था उस वुमेन का। इसलिए आज समाज सावित्रीबाई फुले को याद करता है, राइट। हम बात करते हैं, वो सावित्रीबाई फुले वॉज द फर्स्ट टीचर ऑफ इंडिया। वो एक पहली महिला टीचर थी हिंदुस्तान की। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रही हूं। ऑल्सो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इंदिरा गांधी की। शी वॉज अ लेजेंड पर्सनैलिटी। इंदिरा गांधी की पहली प्राइम मिनिस्टर, फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्यों बन पाई? क्या आपको लगता है उनको मेंटली टॉर्चर नहीं किया होगा लोगों ने? उनको कमेंट्स पास नहीं किए होंगे? उनको नीचे लाने के लिए प्रयास नहीं किया? सब किया भाई, लेकिन शी वॉज स्टैंडिंग। वो यहां से मजबूत थी। यहां से जो मजबूत है ना, उसको कोई नहीं हरा सकता। मलाला यूसुफजाई, आप देखिए इतनी छोटी उम्र में एजुकेशन एक्टिविटीज रहे हो, फीमेल को एजुकेशन दीजिए, इसके ऊपर वो फाइट करती हैं मलाला यूसुफजाई। 2014 में नोबेल प्राइज विनर, अवार्ड विनर है वो, आप उसके बारे में पढ़िए।
वुमेन्स को एजुकेशन दीजिए, ये उनका अधिकार है, उसके लिए लड़ रही है। छोटी बच्ची है, यंग, वेरी यंग। ये आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, आपके बीच की महिलाएं। गेटिंग माई पॉइंट, राइट? स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं, देखिए जो महिलाएं सोचती है ना कि मैं कमजोर हूं, मेरे पास परिवार का चैलेंज है, मेरे को लोग क्या बोलेंगे, मेरे को इमोशनल जो जरूरत से ज्यादा है और कमजोर हो जाती है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूं, इसलिए बात समझाना चाहूंगी। आपको पता है, हमेशा आपने सुना होगा कि डिलीवरी, जब एक महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसका दर्द दुनिया में सबसे पेनफुल है। ऐसा आपने सुना होगा, सबसे पेनफुल जो होता है वो डिलीवरी का दर्द है। अब मैं आपको साधारण शब्दों में समझाता हूं। जो महिलाएं अपने आप को अबला, कमजोर, ये वो समझ रही हैं अभी तक, ये सारे बहाने हैं आपके, इससे ऊपर आना पड़ेगा। मैं आपको समझाती हूं कि एक महिला, मेडिकली अगर आप देखें तो एक महिला जब एक बच्चे को जन्म देती है, जब एक माँ एक बच्चे को जन्म दे रही होती है, उस वक्त दर्द का जो लेवल होता है वो इतना होता है जैसे कि 20 हड्डियां शरीर में एक साथ फ्रैक्चर हो जाए तो कैसा दर्द होगा, वो दर्द भी सह के वो एक बच्चे को जन्म देती है। दैट पावरफुल अ वुमन इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? इतनी मजबूत होती है एक महिला। और डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस ये मानते हैं कि जो महिला यहां से मजबूत है उनकी डिलीवरीज नॉर्मल होती हैं ज्यादातर केस में, और जो यहां से गिव अप कर जाती है कि मुझसे नहीं होगा, वो लोगों की ज्यादातर डिलीवरीज ऑपरेशन या सीजरिंग तरीके से होती है। यहां से मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब ये तो रही महिलाओं की बात, अब बात करते हैं यंगस्टर्स की। हमारे प्यारे यंगस्टर्स, युवा पीढ़ी देश का भविष्य है, युवा ऐसा कहते हैं। आइए युवाओं से भी बात करते हैं थोड़ी सी। स्वागत है आप सभी का जो अभी जुड़ रहे हैं, कमेंट्स करते रहिए। यस, वेलकम वेलकम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग नोट डाउन कर रहे हैं बातों को, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, युवाओं से बात करते हैं। ये तो वुमेन्स की बात रही, अब यंगस्टर्स के बारे में अगर मैं कहूं, फ्रेंड्स, अगर आप एक माता पिता हैं और मेरा लाइव देख रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप अपने बच्चों को डायरेक्ट सेलिंग में लाइए, नेटवर्क मार्केटिंग में लाइए, आईएमसी बिजनेस में लाइए, जो मर्जी नेटवर्क मार्केटिंग करिए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लाइए। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये बात बताना चाहती हूं कि आईडीएसए के द्वारा जो शूलिनी यूनिवर्सिटी है, वहां पे मैं एज अ स्पीकर, एज अ लेक्चरर हूं, और मैं उसका हिस्सा हूं शूलिनी यूनिवर्सिटी का। जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं शूलिनी से वो मुझे जानते हैं और वो क्लास भी अटेंड कर चुके हैं मेरी और करते भी हैं। तो मैं बताना चाहती हूं, डायरेक्ट सेलिंग इज द फ्यूचर। डिप्लोमा कोर्स आ गया उसका, और हम उसमें पढ़ा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग जो है भविष्य है बॉस। एमबीए कराते हैं आप बच्चों को, पीएचडी कराते हैं, बहुत सारी चीजें कराते हैं, राइट? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग भी सेम डिप्लोमा कोर्स आ गया, मतलब एक डिग्री की तरीके से देखा जा रहा है इसको। इट्स अ फ्यूचर ऑफ यंगस्टर्स। जितने यंगस्टर्स के मन में प्रश्न है कि डायरेक्ट सेलिंग सेव है क्या, करना चाहिए क्या, तो आपका मेरा उत्तर है आपके लिए कि साथियों, डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट करने का राइट टाइम है। क्योंकि आई टीच इन शूलिनी यूनिवर्सिटी, तो मैंने ये डिफरेंसेस देखे कि शूलिनी यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा में किस लेवल की पढ़ाई की जा रही है, और आपको उस लेवल का एजुकेशन यहाँ पे लीडरों द्वारा फ्री मिल जा रहा है ना? बहुत सारे आपकी अपलाइंस है, आपके मेंटर्स है जो आपको एजुकेशन देते हैं। ये एजुकेशन लेने के लिए भाई साहब लोग पैसा भर रहे हैं, दे आर पेइंग इट फॉर डिप्लोमा कोर्सेज। सो अगर आप एक यंगस्टर है तो डायरेक्ट सेलिंग इज द राइट चॉइस। ये फ्यूचर है आपका, राइट? इट हैज अ ब्राइट फ्यूचर। अब आप सोचिए कि जब आप एज अ यंगस्टर या आपके बच्चों की बात कर लें, तो जब हम कोई किसी भी प्रकार की जॉब करते हैं, तो जॉब में हमारे साथ क्या होता है, बेसिकली जब हम जॉब करते हैं तो जॉब में ये होता है कि अगर आप एडमिन में काम करेंगे तो आपके पास एडमिन का ही नॉलेज होगा, अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में है तो सेल्स का नॉलेज होगा, अगर आप बैक ऑफिस में है तो बैक ऑफिस का नॉलेज होगा, राइट? अगर आप किसी डिस्पैच डिपार्टमेंट में है तो वहां का नॉलेज होगा, अकाउंट्स में है तो अकाउंट्स का नॉलेज होगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो इंसान करता है उसके पास हर प्रकार का नॉलेज होता है, क्योंकि यहाँ पे वो सेल भी करता है, बात भी करता है, यहाँ पे वो सिखाता भी है, यहाँ पे वो सीखता भी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करता है, अकाउंट्स भी करता है। अपने जब थोड़ा बहुत ठीक ठाक पैसा कमाने लगता है तो अकाउंट्स भी करने लगता है, राइट? जीएसटी के लेके ये बहुत सारी मेच्योरिटी आ जाती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाता है उसको कि कितना रुपया, कितना पे आउट आ रहा है, कितना खर्च करना है, कितना मेच्योरिटी आ जाती है। तो आप सोचिए, जो बथेरी कॉर्पोरेट्स, बथेरी जॉब प्रोफाइल्स नहीं सिखा सकती, वो एक सिंगल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिखा देती है आपको। कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने की कला,
बहुत कम लोगों में होती है। ये बात आप एग्री करेंगे। बहुत सारे लोग तो माइक से, कैमरे से भयभीत है। ये सारी कलाएं सीखने के लिए मोटा पैसा लगता है और फिर भी लोग नहीं सीख पाते हैं। मैं प्रैक्टिकल बात बता रही हूं आपको। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री। और मुझे लगता है शायद यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को फ्री की चीजें हजम नहीं होती। लेकिन ये इंडस्ट्री में जो प्रोसेस है ना, जो प्रोसेस में आप बन जाते हो ना, ये काबिल तारीफ है। ये इंडस्ट्री जो आपको प्रोसेस से ले जाती है ना, जीरो से हीरो तक, ये जो बीच का प्रोसेस है ना, ये आपको मास्टर बना देती है और आपकी काबिलियत इतनी बढ़ जाती है कि दुनिया में कोई भी इंसान आपको खरीदने के लिए तैयार है। हर बंदा आपको कीमती समझता है। इतनी क्वालिटीज, काबिलियत आपकी बाहर निकल आती है साथियों। ये है पावर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। यंगस्टर्स 10 जन्म लग जाएंगे बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, सेल्स सीखने के लिए, अकाउंट सीखने के लिए, स्पीकिंग स्किल्स सीखने के लिए, कम्युनिकेशन सीखने के लिए, कुछ बेचने के लिए, सब। क्योंकि एक्सपर्ट तो एक ही फील्ड में हो सकते हैं आप। 10 डिग्री तो नहीं रख सकते, उतनी उम्र नहीं है हमारे पास, उतनी जिंदगी नहीं दी ईश्वर ने। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आओ यार, सब कुछ सीख जाओगे, सब कुछ मिलता है यहाँ पर। दैट इज द पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री, राइट। हमारे हिंदुस्तान में युवा पीढ़ी, ध्यान से सुने इस बात को, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये दो ही चीजों की पीड़ा है। या तो हमारे पास रोजी नहीं है, या तो फिर रोजी है भी तो लिमिटेड लोगों के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, कम सैलरी में काम करना शुरू करते हैं। क्योंकि वो कहते हैं यार पगार ही नहीं है, काम ही नहीं है, जॉब ही नहीं है, क्या करेंगे। पीएचडी किया हुआ बंदा, एमबीए किया हुआ, एमए किया हुआ बंदा फील्ड में मार्केट में जा रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में आके काम करता है। जहां उसकी तनख्वाह 50,000 की होनी थी जी, वहां पे वो 25-30 हजार में काम कर रहा है। ये परिस्थिति है, अंडरस्टैंड, ये परिस्थिति है। इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं, ये परिस्थिति है। तो क्या है, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप सोचेंगे चलो मैंने तो बहुत पढ़ लिया, मैं तो डॉक्टर, फलाना, टीचर, ये वो, लेकिन करेंगे अगर आप जॉब, तो ये पीड़ा आपको देखने मिलेगी। दूसरी, जॉब ना होने की। जैसे हम देखते हैं आईएएस बनते हैं, या जितने भी गवर्नमेंट वाले, जितने भी लोग एजुकेशन लेते हैं, गवर्नमेंट वाली चीजें हम देखेंगे तो वहां पे पढ़ के निकलते लाखों की तादाद में और मिलता है जॉब हजारों को। कुछ परसेंट को जॉब मिलता है, बाकी कहां जाते हैं। बाकी आपके और बाकी जो जॉब करते हैं ना, आपके और मेरे जैसे अगर जॉब करते हैं तो हम जैसे लोग पीड़ित रहते हैं। वी हैव नो जॉब, वी हैव नो एम्प्लॉयमेंट। ये सारी चीजें हैं, आप सोचिए, ये सारी चीजें। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स आपके लिए, युवाओं आपके लिए, कि यंग एज में रिटायर हो सकते हैं आप, प्लस यंग एज में मिलीनियर वाली लाइफ। आई एम नॉट सेइंग कि करोड़पति, अरबपति, मिलीनियर तो बनेंगे कम से कम। हाँ जी, मिलीनियर वाली लाइफ आप जी सकते हैं। गाड़ी, घोड़ा, बंगला, चलो ये सब तो बाद की बात है, लेकिन एटलीस्ट अर्ली रिटायरमेंट, एक अच्छे प्रोफाइल पर एक अच्छी लग्जरी लाइफ आप जी सकते हैं। यंगस्टर्स, फ्यूचर खड़ा है आपके सामने। आपका युवा पीढ़ी जितने हैं, आपका फ्यूचर आपके सामने खड़ा है। अपने आप से आज सवाल कीजिएगा कि आज से 5 साल बाद मैं कहां पे रहूंगा या कहां पे रहूंगी। अपने आप से पूछिएगा ये सवाल। आपको पता है जिंदगी कब समझ में आएगी, जब आपकी उम्र 27 साल 30 साल की हो जाएगी, तब आप जिंदगी को समझ पाएंगे। इतना वक्त मत गवाना यार। जरूरी थोड़ी ये गलती करना, दूसरे की गलती से सीख लेना भी एक राइट पॉइंट है। आपको जिंदगी तब समझ में आएगी जब आप इस एज में आ जाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यंगस्टर्स, इस बात को समझे आप, राइट। युवा पीढ़ी, अब सिंपल ये है साथियों, युवाओं से मैं एक ये बात कहना भी चाहूंगी कि जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं, ये शायद नेगेटिव है लेकिन फैक्ट है लाइफ का, जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है, तब तक मेहनत कर लो यार, जम के मेहनत कर लो, खूब कड़ी मेहनत करो और बन जाओ कुछ। क्योंकि ये जिंदगी का, ये शरीर का कोई भरोसा नहीं है कब साथ छोड़ जाए। ऊपर वाले से प्रार्थना है, कामना है कि हर इंसान को, जो यहाँ पे है या इस दुनिया में है, हर इंसान को अच्छी लाइफ मिले, लंबी उम्र अल्लाह हर किसी को दे, मेरी दुआ है। लेकिन फिर भी ये जिंदगी है, इसका कोई भरोसा नहीं है, राइट। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक जिंदगी है, खूब ताकत लगा के काम कर लो, अपने आप को सफल बना लो। आपका चाइल्डहुड कैसा था, आपका बचपना कैसा था, क्या वही बचपना आप अपने बच्चों को देना चाहते हो। जैसे मैं अपने बचपने की बात करूं तो हमारे बचपने में खाने के लिए नहीं था, फीस के पैसे नहीं थे, घूमना तो छोड़ दीजिए, जिंदगी क्या होती है, अच्छी जगहों पे जाना, कुछ एफर्ट नहीं कर सकते थे।
क्या ये जिंदगी अगर आपने जी है यंगस्टर्स, युवा, तो ये जिंदगी आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं क्या? नहीं ना। उनको अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं तो आज से करिए ना प्रयास, लग जाइए काम पे, आज से प्रयास करिए। वो जिंदगी जो आपने जी वो आपके बच्चे ना जिए, इतनी मेहनत करना, इतने काबिल बनो, राइट? आपको कामयाब होना है क्योंकि आपके माता पिता आपको कामयाब देखना चाहते हैं। आपको कामयाब होना है क्योंकि आपका देश आप पे नाज करना चाहता है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। यंगस्टर्स को मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि बालों में जेल लगाने से पहले माता पिता के पैरों में तेल लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, यंगस्टर्स को, कि थोड़ा कमाते हैं, स्टाइल यार डूड, ये वो, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, रहिए, लेकिन आपके माता पिता आपसे क्या चाहते थे, वो आपको कैसा देखना चाहते हैं वैसा बनिए। जेल लगाइए बालों में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हेयर फॉल होगा तो अपने पास प्रोडक्ट भी है, नॉट अ प्रॉब्लम, लगाइए, लेकिन जेल लगाने से पहले माता पिता के पैरों में तेल लगाना, इतनी काबिल औलाद बनना, राइट? ऑल द यंगस्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सक्सेसफुल बनना है क्योंकि आपका फ्यूचर आपके सामने खड़ा है। आपको मिसाल बनना है दुनिया के लिए, सभी यंगस्टर्स के लिए, युवाओं के लिए, राइट? काबिल बनो, कामयाबी अपने आप आपके पीछे आएगी, तो आपको काबिल बनना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यंगस्टर्स, युवा पीढ़ी को मैं देखती हूं कि ज्यादातर युवा पीढ़ी जो है वो आजकल डाइवर्टेड है, डिफोकस्ड है। यंगस्टर्स जो है समय बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, लगे पड़े हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये स्नैपचैट, फलाना ढिकाना। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। ये टाइम बहुत कम है, इसकी कीमत कब, आपने को वक्त की कीमत समझनी है ना, तो ये नेगेटिव नहीं है, इसको पॉजिटिव लीजिएगा। वक्त की कीमत समझनी है तो उस व्यक्ति से पूछना जो अपनी कुछ सांसें, बची हुई सांसें गिन रहा है किसी हॉस्पिटल में। उससे पूछना कैसा महसूस होता है यार, तुम जिंदगी को अलविदा कहने वाले हो। पूछना उसके दर्द को, आपको समझ में आएगा कि ये जो पल है, ये जो समय है जिसको हम धड़ल्ले से बर्बाद कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। उस व्यक्ति को पूछना जो अपनी कुछ बची कुची सांसें हॉस्पिटल में या घर में गिन रहा है, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया है कि कुछ नहीं हो सकता है, अब भगवान ही मालिक है, जिसको ये पता है कि मैं कुछ दिनों में दुनिया से चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। उससे पूछना वक्त की कीमत। स्टॉप वेस्टिंग टाइम। हमको क्या लगता पता है, वी आर यंग, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, लगे हैं सोशल मीडिया में, पार्टी शार्टी में, शो ऑफ में। क्या चाहिए तो जी, जॉर्डन के जूते चाहिए, क्या चाहिए तो गुच्ची के कपड़े चाहिए, ये जेल चाहिए, आई वॉच चाहिए, फलाना चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। फ्रेंड्स, ये चीजें चाहिए ना अगर जिंदगी में, तो उसके लिए पहले अपने आप को उस काबिल बनाइए, फिर आप उन चीजों के पीछे भागिए या उन चीजों को लीजिए। मैं बहुत सारे यंगस्टर्स को देखती हूँ आजकल पूरी तरह बिजी हैं शो ऑफ में। कोई फ्रेंड्स का ग्रुप घूमने जा रहा है तो हम भी घूमने जाएंगे, कोई बंदा इंस्टाग्राम पे रील बना रहा है, डांस वांस कर रहा है, हम लोग भी वही करेंगे। व्हाट आर वी डूइंग मैन? क्या हमने हमारी जिंदगी की हालत बना रखी है, मुझे समझ नहीं आता। एंड स्पेशली फीमेल्स एंड यंगस्टर्स, हाँ, फीमेल्स एंड यंगस्टर्स, ये दो ही लोग आपको सोशल मीडिया पे ज्यादा मिलेंगे। मेल्स भी हैं जो 35, 30+ या 40 के ऊपर है, वो भी हैं, लेकिन वो लोग का परसेंटेज बहुत कम है। आप स्टैटिक्स देखना, आपको आंकड़े पता लगेंगे सोशल मीडिया पे वक्त बर्बाद करने वाले कौन लोग हैं। तो पहला आंसर मिलेगा महिलाएं और दूसरा आंसर मिलेगा यंगस्टर्स। हाँ जी, यंगस्टर्स और महिलाएं। व्हाट आर वी डूइंग मैन? अपनी जिंदगी को दूसरे से कंपेयर करना छोड़ दीजिए। यंगस्टर्स लोगों का प्रॉब्लम क्या पता है, उसने आई वॉच पहना ना, मुझे भी पहनना है, उसने एप्पल का लैपटॉप लिया ना, मुझे भी। ये सब चीजों में कुछ नहीं रखा, इससे भी ऊपर दुनिया है, ऊपर आइए। उतने काबिल बनिए कि 10 मैक का लैपटॉप आपके टेबल पे हो, 10 आई वॉच यूं खरीद के फेंक दे हम। इतनी क्वालिटी बिल्ड करिए, राइट? गेटिंग माई पॉइंट? आई एम श्योर कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे सभी लोग। यस, राइट? अब समझने वाली बात यह है साथियों यहां पे कि यंगस्टर्स और महिलाएं, आज का मुद्दा यही है, राइट? आई एम अ वुमेन, आई एम अ फीमेल, आई अंडरस्टैंड। मैं बहुत सारी चीजें समझती हूँ कि आप लोगों के सामने चैलेंजेस होता होगा, परिस्थितियां होती होंगी। मैं एक यंगस्टर हूं तो मैं ये बात भी समझती हूँ कि हमारा फोकस जो है बहुत खराब होता है, हम जल्दी से डाइवर्ट हो जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसा है ना। आप देखेंगे कि ये चीजें हमारे अंदर कॉमन है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर हम अपने आप को ना बदले तो बुरी बात है। बदलना है,
क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा, राइट? एवरीवन, वी हैव टू चेंज अवर सेल्फ. फ्रेंड्स, महिलाएं और यंगस्टर्स, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रहे हो या नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो अर्थात आईएमसी कर रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, सिंपल समझ लो, इस पॉइंट्स को लिखो जो अभी मैं बताने वाली हूं आपको. आप नेटवर्क इंडस्ट्री में ग्रो कब करते हैं? आप नेटवर्क इंडस्ट्री में बड़ा पैसा कब कमाते हैं? आप इस इंडस्ट्री में कामयाब कब होते हैं? ये चीज समझो. सबसे पहला जो दोनों यंगस्टर्स और महिलाओं में कॉमन प्रॉब्लम है वो है फोकस की प्रॉब्लम. फोकस नहीं है, राइट? इनका जो फोकस है वो हेलोजन की तरह पूरा फैला हुआ है. कभी इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, सब जगह जा रहा है. फोकस शुड बी लाइक लेजर लाइट. एक फोकस होना चाहिए, स्ट्रेट लेजर का फोकस कैसे होता है वैसा होना चाहिए. पॉइंट क्या है? फोकस आपका सबसे पहले ठीक करो. अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में हो या एमसी बिजनेस में, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड. बहुत फोकस लगता है जिंदगी में कामयाब होने के लिए. आप समझिए इस बात को. फ्रेंड्स, आपका फोकस कहाँ है? आपका फोकस, मैं बात कर रही हूं महिलाओं से भी और यंगस्टर से भी, युवा पीढ़ी से, दोनों से. मैं ये दो जो पॉइंट है ये दोनों पे लागू होता है. हाईली फोकस्ड. फोकस आपका कहाँ है? सोशल मीडिया पे. मैं अधिकतर लोगों को देखती हूँ उनकी पर्सनल फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पे ज्यादा होती है. इधर की फोटो उधर. मैं अगेंस्ट नहीं हूं उसके. साथियों, डालिए फोटो, जितनी मर्जी डालिए. आजकल तो नेट भी इतना सस्ता हो गया कि हम 2-3 हजार फोटो तो ऐसे ही डाल देते हैं. मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन क्या वो फोटो डालने से, क्या पर्सनल चीजें करने से, किसी और की रील देखने से, किसी और का वो ट्रेंडिंग रील देखने से या देखने से आपके घर में पैसा आ रहा है? आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं क्या? कमेंट करके बताइए मुझे. आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है क्या वो सब करने से? कमेंट करके बताइए. मैं देखूं आज कि किन लोगों है, कौन ऐसा है इस दुनिया में जो दूसरे की टाइम पास वाले रील देख के उसको पैसा आ रहा है. कितने लोग हैं ऐसे? देखो जरा, मैं कमेंट करके बताइए थोड़ा. मुझे देखना है कि आप कमेंट्स करके मुझे बताइए कितने लोग हैं ऐसे जिसको दूसरे की रील, दूसरे की टाइम पास वाली वीडियो, टाइम पास वाली फोटो, शादी की फोटो, बर्थडे की फोटो देखने से पैसा आ रहा है. ऐसे कितने लोग हैं? मुझे वो देखना है. कोई है क्या ऐसा यहाँ पे? नोबडी. सी, स्वाति मैम बोल रहे नो, लक्ष्मी मैम नहीं, अभिषेक नो, शिवम जी नो, नहीं, संध्या जी नो. तो हम क्यों कर रहे हैं ऐसी चीजें जिससे हमें पैसा नहीं आ रहा है? और जब हम वो फोकस को हटा के नेटवर्क मार्केटिंग पे लगाने बोलते हैं तो यहाँ पे जो है अबला नारी, प्रॉब्लम, समाज, सोसाइटी, परिवार, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं. यंगस्टर्स को हम बोलते हैं वो सारा जो टाइम पास है, पार्टी शार्टी, उसका फोकस निकाल के कुछ सालों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में डाल दो तो क्या वो उनका चालू हो जाता है. वी डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को अभी पढ़ना है, मेरे को भी ये करना है. पढ़ना कुछ नहीं होता है इन्होंने. ये सारी चीज आप समझिए साथियों. यू आर डूइंग एट वेयर यू आर स्टैंडिंग इन लाइफ. कहाँ हम खड़े हैं? सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी झंड कर रखी है. फैक्ट तो यही है. आपका फोकस कहाँ है? फीमेल्स. आपका फोकस उन फीमेल्स पे है जो घूम रही है या टाइम पास कर रही है या रील्स बना रही है इंस्टाग्राम पे या फोटोज डाल रही है. आज मैं शादी में हूं, आज मैं बर्थडे पार्टी में हूं, आज मैं फलानी जगह पे हूं, आज मैं ये म्यूजियम पे हूं. उनको देखकर हम जो है उसको विमेन्स उसको compete करना चाह रहे हैं. ये why we have to get involved? वो पार्टी में है, वो शादी में, जाने दीजिए. जो आज कर रहे हैं वो आपका भविष्य बनेगा. आपको ये चीज समझना पड़ेगा. आप एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, हाईली फोकस रहना पड़ेगा आपको अपने कार्य पे. आपको फोकस रहना पड़ेगा, नहीं तो आप, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर वी ऑल टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, राइट? फोकस ग्रोथ पे होना चाहिए, सेल्फ ग्रोथ पे, खुद की ग्रोथ पे. कल से आज बेहतर है क्या हम? कल से आज बेहतर हूं क्या? मैं ये प्रश्न पूछना है. जो फोकस आप लोगों पे लगा रहे हैं, लोगों की लाइफ पे लगा रहे हैं, लोगों को कंपटीशन करने में लगा रहे हैं ना, कि इसने एक रील डाली मैं 2 डालूंगा, इसने एक फोटो डाली मैं 4 डालूंगी. ये सब चीजों से ऊपर आइए. मेच्योरिटी वही है. मेच्योरिटी वही है. अल्टीमेटली आपने कितनी फोटो डाली, आप फेसबुक पे कितना दिखते हैं वर्सेस आप गूगल आपको कितना दिखाता है, ये दोनों चीजों में अंतर है. हाँ, सब लोग फेसबुक पे दिख सकते हैं लेकिन हर कोई गूगल पे नहीं दिख सकता है. ये अंतर समझिए आप. फेसबुक पे दिखना नहीं दिखना वो हमारे हाथ में है. फेसबुक अकाउंट बनाया, लगे लाइव, ये वो. गूगल उसी को दिखाएगा जिसने कुछ किया है. एग्री करते हैं आप लोग? तो आप किधर दिखना चाहते हैं, फेसबुक पे या गूगल पे? चॉइस आपका है. इंस्टाग्राम पे दिखना चाहते हैं या गूगल पे? चॉइस आपका. यंगस्टर्स एंड विमेन्स, आप दोनों के साथ ये प्रॉब्लम है. आई अंडरस्टैंड, राइट?
ये प्रॉब्लम आपके साथ है, सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, ये नॉनसेंस जो हम कर रहे हैं इसको बंद करिए। किसी भी व्यक्ति की लाइफस्टाइल को देख के उसको कंपीट करने की कोशिश कभी ना करें। बी नेचुरल, बी ओरिजिनल, जो है ऐसे ही है। काबिल बनेंगे, कामयाब होंगे तो हम भी BMW ऑडी में एक दिन घूमेंगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे। फोकस ऑन दैट, यू शुड बी फोकस ऑन दैट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टारगेट पर ध्यान होना चाहिए। आपका ध्यान कहां पर है, गोल्स पर होना चाहिए ध्यान। आपका ध्यान कहाँ है, रील्स पर है। मैं सोशल मीडिया के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन जब तक उससे पैसा नहीं आता दैट मीन्स कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, विच इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये चीजें समझना पड़ेगा। महिलाएं और यंगस्टर्स, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हाईली फोकस को अपने ठीक करिए, आपकी लाइफ अपने आप सही हो जाएगी। आप देखिए, एक स्पष्ट बात मैं आपको बोलती हूँ, आप यंगस्टर हैं या महिलाएं, आपके साथ चैलेंजेस होंगे। मैं एग्री करती हूँ कि आपके साथ चैलेंजेस होंगे, नॉट अ प्रॉब्लम, मेरे साथ भी थे। लेकिन आपकी चॉइस है कि आपको उन चैलेंजेस को बहाने बनाकर अपने पास सिमेट लेना है, रख लेना है, या कामयाबी को जिद बनाना है। मेरी जिद है, चाहे जो मर्जी कोई भी इंसान रोक ले दुनिया का, मैंने नहीं रुकना। मुझे क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, या मुझे डायरेक्ट सेलिंग में टॉप महिलाओं की लिस्ट में आना है, मुझे यूथ आइकन बनना है, ये जिद अपने अंदर होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, नो फ्रेंड्स। मैंने ये बोला 1% भी नहीं किया, 1% के आधा % पे भी शायद हूं मैं। लॉन्ग वे टू गो, आई नो, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैंने ये चीजें पढ़ी है। अभी भी आई एम लर्निंग फ्रॉम समवन, इसीलिए मैं आपको ये बातें कह पा रही हूँ। ये गलतियों से बचना है, राइट। फीमेल्स बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे आप हैं और अननेसेसरी है। यंगस्टर्स बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे और बिना मतलब के हैं। वर्क फॉर योरसेल्फ। देखिए, सभी लोग लिख रहे हैं गूगल पे दिखना चाहते हैं, गूगल गूगल गूगल। यस, दैट्स द स्पिरिट फ्रेंड्स। ये होता है जज्बा। फेसबुक पे दिखने वाला महान नहीं है, गूगल पे दिखने वाला महान है। यस, यू आर राइट। ओके, आगे चलते हैं। महिलाएं आज के बाद एक्सक्यूजेस देना बंद करें। जितनी आपकी एक्सक्यूजेस है सबको साइड पर रखो। जिद होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए कि मुझे बनना है कुछ लाइफ में, बात खत्म। ना उससे कुछ ज्यादा, ना उससे कम। सिंपल, आई वॉन्ट सक्सेस इन लाइफ, इतना तगड़ा डिसीजन होना चाहिए। फिर मैं आपको बता दूं, विश्वास करिए कि आपके साथ जो चैलेंजेस है ना वो अपने आप खत्म होने लग जाएंगे। धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे करके सब समाप्त होता चला जाएगा। ट्रस्ट मी। जिद तो बनाइए, पकड़िए तो ऐसी एकदम जिद, राइट। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है, किस प्रकार करनी है, ये आपके लिए क्या बेनिफिट दे सकता है, ये सब पे हमने बात कर ली। अब अंत में जाते जाते एक कहानी, हाँ जी, एक कहानी, क्योंकि कहानी के बिना मेरे सेशंस अधूरे होते हैं। मुझे कहानियां पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है और सुनाना भी। हम जैसे बचपन में थे ना, तो दादा दादी, नाना नानी सुनाया करते थे। हालांकि मेरे दादा दादी बहुत कम एज में मुझे छोड़कर चले गए, उनका इंतकाल हो गया, लेकिन मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैं किसी न किसी से कहानियां हमेशा सुनने की मेरी आदत रही है। तो इसलिए एक कहानी जो प्रेरणा देगी आप सभी को, ध्यान से सुनिएगा, राइट। थैंक यू सो मच जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं। लक्ष्मी जी, मंटू वर्मा जी, कमल जी, रोशन जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरी ईश्वर से कामना है कि आप सभी लोग गूगल पे जल्द से जल्द नजर आए, इतने कामयाब और काबिल आप बने। इंशाल्लाह आप सब बनेंगे। भावना जी, शैलेंद्र जी, यस, थैंक यू। तो चलिए एक कहानी के साथ अंत करना चाहूंगी मैं सेशन का, और ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस ना करना। किसी पुराने जमाने की बात है, प्राचीन काल में एक राजा था। हाँ जी, एक राजा था, और वो राजा जो था उसको संतान नहीं हो रही थी, यानी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उसको किसी भी कारणवश नहीं हो रही थी। तो संतान जो है उसको नहीं हो रही थी। तो उसने बहुत सारे इलाज किए, बहुत सारा जुगाड़ लगाया, बहुत सारी चीजें करी, लेकिन हाँ भावना मैम, टाइम हो गया अरे टाइम हो गया, क्या करे रमन सर, मुझे टाइम ही कम देते हैं, क्या करे। रमन जी से अगली बार रिक्वेस्ट करिएगा कि मेरे को थोड़ा ज्यादा समय दे। ओके, एनीवेज, तो राजा जो था उसको संतान नहीं हो रही थी। तो किसी ने उसको सलाह दिया कि राजा साहब आप ऐसा करिए कि आप है ना किसी तांत्रिक के पास जाइए, उनके पास है ना बड़े इलाज होते हैं हर चीज के, हर मसले का लगभग हल होता है, तो आप किसी जो है तांत्रिक के पास जाइए। राजा बोला ठीक है। अब राजा ने जिस शहर में वो रहता था वहां के सबसे बेस्ट तांत्रिक जो था उसको बुला लिया। कहानी ध्यान से सुनिएगा, प्रेरणा दे सकती है आपको और विश्वास बढ़ाएगी आपका। तो राजा ने उस तांत्रिक को बुला लिया। अब तांत्रिक आ गया राजा के पास, बोले बताओ समस्या क्या है राजा साहब, जो आज्ञा।
हाँ, आज्ञा क्या है प्रभु? तो राजा साहब बोले कि मेरे को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, कोई उपाय बताइए इसके लिए। तांत्रिक बोला बहुत सिंपल है। बोले क्या करना होगा? बोले किसी छोटे बच्चे की आपको बलि देनी होगी और वो बलि देने से आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी, संभावनाएं हैं। ये पुराने जमाने की बात है और उस टाइम पे लोग जो है इन चीजों पे विश्वास करते थे। ठीक है, तो ये पुराने जमाने की बात है। तो अब क्या हुआ? राजा ने बोला ठीक है। राजा ने क्या किया, पूरे गांव में, जिस गांव में वो रहता था, जिस शहर में वो रहता था, उसने क्या किया, सबको अनाउंसमेंट करवा दी कि जो भी अपना बच्चा मुझे लाकर देगा, मैं उसको जितना धन चाहिए उतना दूंगा, मुझे बच्चा चाहिए। और उसने वजह भी बता दी कि उस बच्चे की हम बलि देंगे। ठीक बात है, अब अनाउंस कर दिया पूरे गांव में। अब हुआ यूं कि एक परिवार था जो बहुत गरीब था, और उस परिवार ने क्या किया, उनके 7-8 बच्चे थे, छोटे छोटे 7-8 बच्चे थे। तो उनके माता पिता ने, उस परिवार में जो माता पिता थे, उन्होंने क्या सोचा कि यार अपने पास तो 7-8 बच्चे हैं, हाँ जी 7-8 बच्चे हैं, अगर एक दे भी दिया और उसके एवज में धन की प्राप्ति हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ही है, दे सकते हैं, हमारे पास तो 7-8 बच्चे हैं। उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को राजा को दे दिया और उसके एवज में मोटा पैसा, मोटा धन राजा से ले लिया। अब उन्होंने क्या किया, राजा से वो मोटा पैसा ले लिया। अब क्या हुआ, वो राजा उस बच्चे को लेकर आया दरबार में और उसने पूछा उस बच्चे से कि बेटा तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश, कोई अंतिम इच्छा है? जैसे मरने वाले से पहले पूछते हैं कि कोई आखिरी ख्वाहिश है क्या। बच्चा बोला राजा साहब है, आखिरी ख्वाहिश है। बोले क्या? बताओ, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। तो उस बच्चे ने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी सी रेत चाहिए और थोड़ी सी मिट्टी। बोले ये क्या मांगने वाली चीज हुई? बोले ये ला दो, बस इतना ही कर दो। बोले ठीक है। अब क्या किया, उन्होंने हुक्म दिया कि जाओ बच्चे के लिए रेत और मिट्टी लेकर आओ, इसकी आखिरी ख्वाहिश है, पूरी तो करनी पड़ेगी। अब जब रेत और मिट्टी लाई गई, लाकर उस बच्चे को दी गई। अब तांत्रिक, राजा, दरबार में जितने भी लोग मौजूद थे, सभी लोग सोच रहे हैं कि क्या करने वाला है रेत और मिट्टी का, है ना, ऐसा इंटरेस्टिंग टाइप का लग रहा था। उस बच्चे ने क्या किया, उस रेत और मिट्टी से 4 छोटे छोटे महल बनाए। कितने? 4 छोटे छोटे महल बनाए। और क्या किया, पहले महल को तोड़ दिया, दूसरा बनाया उसको भी तोड़ दिया, तीसरे को भी तोड़ दिया, चौथे को रहने दिया। और चौथे महल के सामने हाथ जोड़कर आंख बंद कर खड़ा हो गया, प्रार्थना की, आंख खोला और राजा को बोला अब चढ़ा दो बलि, अब चढ़ा दो बलि, मैं तैयार हूं। अब राजा और तांत्रिक को समझ में नहीं आया कि ये मैटर क्या है, क्या अजीब सी बात है, महल बना के तोड़ने का क्या लॉजिक है। तो बोले बेटा मैं समझा नहीं ये क्या था। अब ये लोग सोचे कि ये कौन सा विधि कर दिया, ऐसी कौन सी विधि इसने कर दी। अब टेंशन में आ गए कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो उन्होंने पूछा कि बेटा समझाओ क्या किया तुमने। तो बोले ज्यादा कुछ नहीं, पहला महल जो मैंने बनाया था, ध्यान से सुनिएगा, पहला महल जो मैंने बनाया था वो मेरे माता पिता का था, और वो माता पिता का महल था मेरे, और माता पिता की जिम्मेदारी थी मेरे कि वो मुझे इस तरह आपके हाथों ना बेचें, मेरा सौदा ना करें, राइट। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो मेरी रक्षा करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो मैंने उनका महल तोड़ दिया। दूसरा महल मैंने बनाया था अपने रिश्तेदारों का, जानने वालों का, फैमिली मेंबर्स जिसको हम कहते हैं, उनका बनाया था। उनकी भी जिम्मेदारी थी कि अगर मेरे माता पिता कुछ गलत कर रहे थे तो वो उनको रोकते, समझाते, बताते कि वो गलत कर रहे हैं, एक बच्चे का सौदा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया, तो मैंने उनका भी महल तोड़ दिया। तीसरा महल जो था वो आपका था राजा साहब। राजा का तो फर्ज होता है कि प्रजा की रक्षा करें, लेकिन आप तो खुद मुझे बलि पे चढ़ा रहे हैं, तो आप भी इसके हकदार नहीं है, इसलिए मैंने आपका भी महल तोड़ दिया। और चौथा महल किसका था जानते हैं? राजा बोला किसका था? तो बोले चौथा महल मैंने इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि वो महल जो है वो ईश्वर का, अल्लाह का, खुदा का था, और उस महल के आगे मैंने प्रार्थना की कि मेरे अपने जितने थे सभी ने साथ छोड़ दिया, अब तू देख ले, अब तू देख ले
तेरी जो इच्छा प्रभु, अल्लाह ईश्वर जो भी है, तेरी इच्छा, ये बोलकर वो हट गया। अब राजा और तांत्रिक चौंक गए, टेंशन में आ गए और वो सोचने लगे कि यार ये क्या हो गया। तांत्रिक भी बड़ा टेंशन में आ गया कि क्या किया जाए। छोटे से बच्चे ने बड़ी सीख दी। फिर राजा के बुद्धि चली, राजा की, और उसको समझ में आया कि इस बच्चे की बलि चढ़ाने से इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मुझे संतान की प्राप्ति होगी, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि उस तांत्रिक ने क्या बोला था, संभावनाएं हैं, उसने श्योर नहीं बोला था, है ना, तो संभावनाएं हैं ये उसने बोला था। तो अब राजा ने सोचा कि इस बच्चे की बलि चढ़ाने के बाद भी अगर मुझे संतान नहीं मिली तो मैं तो इतने मासूम को मारकर पापी बन जाऊंगा, गुनहगार बन जाऊंगा, मैं तो पापी हो जाऊंगा। इसकी बलि देने से अच्छा है कि हम एक काम करते हैं, इसी बच्चे को गोद ले लेते हैं और इसी को जो है राजा घोषित कर देंगे। हाँ जी, भविष्य का राजा इसी को घोषित, इसी बच्चे को गोद ले लेते हैं। इसमें बलि देने की क्या जरूरत है, संतान की संतान मिल जाएगी, किसी मासूम की जान भी बच जाएगी। अब ये सोचकर दिमाग चल गया राजा का, तांत्रिक का, और उन्होंने ये डिसीजन लिया। और क्या किया, राजा ने सभा बुलाई और वहां पर भविष्य का जो राजा है उसको, बच्चे को घोषित किया और उसको गोद ले लिया और अपनी संतान बना ली। साथियों, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन सार क्या है, सारांश ये है कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं आपके, कई बारी होता है कि परिवार साथ नहीं देता तो फैमिली का रास्ता, कई बारी होता है कि पेरेंट्स नहीं समझ पाते हमें तो परिवार का रास्ता, कई बारी होता है कि हमारी लाइफ में हमारे मेंटोर्स होते हैं या हमारी लाइफ में कुछ वेल विशर्स होते हैं, वो हमें नहीं समझ पाते, तो ये सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन एक रास्ता, एक दरवाजा हमेशा खुला होता है, वो कभी बंद नहीं होता, उसे हम कहते हैं ईश्वर का रास्ता, अल्लाह का, खुदा का, गॉड का रास्ता। यह रास्ता कभी भी बंद नहीं होता, यह हमेशा खुला होता है। ये बात ध्यान रखिए। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ये जो कहानी है ये आपके जीवन पे लागू होती है, ये आपकी लाइफ पे लागू होती है, राइट, आपके जीवन पे लागू होती है। कि हो सकता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करें, आपके साथ आपका परिवार या आपके लोग आपका साथ ना दे, दैट इज फाइन, लेकिन एक व्यक्ति, एक पावरफुल पर्सनालिटी आपका साथ हमेशा देती है, जिसको हम कहते हैं भगवान, अल्लाह, ईश्वर। वो आपका साथ हमेशा देती है और रास्ता हमेशा खुला है। देखिए, जिस बच्चे की जान जाने वाली है, अंत में भी उसने उससे कामना की, प्रार्थना की, तो भी ईश्वर ने उसकी सुनी। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कि आपका परिवार आपका साथ दे, आपको कोई आके कामयाब बनाए, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। एक पर्सनालिटी है ना आपके साथ, अल्लाह, ईश्वर, खुदा, विश्वास के साथ शुरू कीजिए। उसका रास्ता जब तक खुला है, हम आजीवन खुला रहता है, वो भी मजे की बात है, जब तक उसका रास्ता खुला है तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ नेटवर्क मार्केटिंग शुरू तो करो, उसका रास्ता, उसका दरबार हमेशा खुला है। वो आपकी मेहनत का फल आपको यकीनन देगा। पूरी ईमानदारी के साथ और अच्छा कर्म, सच्चा कर्म करिए, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक ऐसा दरवाजा है जो कभी जीवन में बंद नहीं होगा। विश्वास रखना ईश्वर पे, अल्लाह पे, खुदा पे, जिसको भी आप मानते हैं, विश्वास रखना और शुरू करो। बस आज के बाद किसी से भी अपेक्षा, वो सारे महल तोड़ दीजिए। आप भी परिवार का, समाज का, जो महल है ना हमारे दिमाग में अपने आसपास, परिवार का, हस्बैंड का, वाइफ का, ये साथ नहीं देता, वो साथ नहीं दे रही, जितने महल हमने बना रखे हैं सबको तोड़ डालो, कोई दिक्कत नहीं है। कामयाब होने के लिए सबको तोड़ डालो, किसी से अपेक्षा मत रखो, लेकिन एक महल हमेशा बना हुआ रहेगा, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और हर मनुष्य के लिए जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, अल्लाह का, खुदा का, ईश्वर का। उस विश्वास, बस एक दरवाजा खुला है ना, कोई टेंशन नहीं है, सारे दरवाजे बंद होने दो, कोई चक्कर नहीं। जब तक आप ईमानदारी से सही तरीके से काम करेंगे, अल्लाह आपके साथ है, ईश्वर भगवान आपके साथ है। बस यही स्टोरी का जो सार है यही है। उम्मीद है कि ये स्टोरी जो है आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है स्टोरी। तो साथियों, बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारा प्यार मिला और बहुत सारे लोग हमारे साथ आज जुड़े, तो मैं सभी का स्नेहपूर्वक दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू, कि आप सबने ये सेशन अटेंड किया। आप सबने कुछ, मैं कभी सिखाने की कोशिश नहीं करती हूँ, बस बताने की कोशिश करती हूँ जो मुझे पता है।
राइट क्योंकि सिखाने वाली क्वालिटी अब भी मेरे में नहीं है। मैं खुद भी आज भी सीखती हूँ अपने मेंटर्स से, अपनी किताबों से, बहुत सारी चीजों से, आपसे भी। इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिनसे मुझे आज भी सीखने का अवसर प्राप्त होता है। तो आई एम नेवर हियर टू टीच यू, आई एम जस्ट हियर टू शेयर विथ यू, शेयर करना जो मैंने लाइफ में सीखा है। तो आप सभी का स्नेहपूर्वक धन्यवाद, आप इस सेशन में आए। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच रमन कुमार विजय जी, आदरपूर्वक धन्यवाद रमन जी का कि उन्होंने मुझे एक बार फिर अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये स्टोरी आजीवन याद रखना और ये बात मेरी आज गांठ बांध लेना, दिमाग में बैठा लेना कि सब महल तोड़ देना, एक महल बनाए रखना, अल्लाह का, ईश्वर का, उससे जुड़े रहना, उसका साथ लेते हुए लाइफ में आगे बढ़ते रहना। आपको कोई नहीं हरा सकता है, कोई भी नहीं हरा सकता है, बेट यू, कोई नहीं हरा सकता, राइट। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। आप सभी लोग जीवन में सफल हो, बहुत कामयाब हो, आपका परिवार आप पे नाज करे, आपका देश आप पर नाज करे, आप इतने काबिल बनो और आपके जो माता पिता हैं वो आप पे बहुत नाज करें और प्राउड फील हो कि ऐसी औलाद, ऐसे बच्चे मेरे हैं, इतने काबिल आप बने। ये मेरी कामना है, आप सभी के लिए शुभकामनाएं दिल से। ऑल्सो साथियों, आज के सेशन में बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन टाइम लिमिट की वजह से मैंने कुछ चीजें कट शॉर्ट करी। देखिए कितना सारा मैंने लिखा हुआ था, बहुत सारे नोट्स बनाए थे मैंने, बट कोई बात नहीं, आगे फिर मौका मिलेगा तो हम शेयर करेंगे। और अंत में जाते हुए बस यही कहना चाहूंगी मैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। इतना ही मैं, और ये मेरी फेवरेट लाइन है, मैं अपने हर सेशंस में, अपने हर इवेंट्स में, सेमिनार में ये कहती हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सेशन को एंड करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू गाइज, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू सो मच दिल से जिन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए। सेशन एंड होने के बाद मैं डेफिनेटली सारे कमेंट्स जो है जरूर पढ़ूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। विमेंस कुछ करिए, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, डट जाइए, लग जाइए, यहाँ से मजबूत हो जाइए। यंगस्टर्स आपके अंदर बहुत काबिलियत है, डी फोकस होना, ये सब फालतू की चटर पटर चीजें करना बंद करिए, फोकस रहिए, लाइफ में आगे बढ़िए। BMW, ऑडी, माता पिता के सपने कैसे पूरे होंगे उस पर भयंकर फोकस डालिए, दैट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, राइट। सो साथियों बस मिलेंगे हम जल्दी अगले लाइव सेशन में। टिल देन दिल्ली इवेंट आ रहा है, आप सभी लोग जो है पूरी टीम के साथ पहुंचे, खूब मजे करेंगे, हम खूब इंजॉय करेंगे उस इवेंट को। बहुत जबरदस्त सेलिब्रेशन, एक्साइटमेंट होने वाली है वहां पर। और ये प्रयास करेंगे कि अगले साल हम में से ज्यादातर लोग अपनी बड़ी पिन के साथ ऐसे मेगा इवेंट्स को अटेंड करें। ये दुआ है मेरी अल्लाह से कि आने वाले जो मेगा इवेंट्स है उसमें हम सभी लोग जो है बड़ी पिन के साथ इस इवेंट्स को अटेंड करें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। याद रखना मेरे ये शब्द, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। टिल देन फ्रेंड्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू गाइज, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।